सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। आपका प्यार इसी तरह बना रहे। अपना जो मैथ्स वर्कशीट की जो सीरीज चल रही थी, एक से लेकर के हमने सारे जो आकलन थे वर्कशीट के वो हमने कार्यपत्रक और आकलन एक पूरा किया। अब जो हमारा आकलन है वो आकलन नंबर 2 है और ये जो कक्षा 8 का आकलन है दोस्तों। कौन सी कक्षा का आकलन है? कक्षा 8 का आकलन है। और इसी प्रकार हम सभी विषय के जो आकलन है उनको हल कर चुके हैं, प्रश्न कार्यपत्र को हल कर चुके हैं। तो आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, चलिए अपना जो पहला जो प्रश्न है, ये जो अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि एक बोरी गेहूं का मूल्य 2090 रुपये हो तो 105 बोरी गेहूं का मूल्य होगा। तो आपको क्या करना है कि इन 2090 इंटू 105 को गुणा करोगे तो आपके जो आएगा 21 94 50। तो ये आपके राइट आंसर आएगा दोस्तों। इसको आप अलग से दोनों को गुणा करना है, क्योंकि एक बोरी का मूल्य अगर दे रखा है और अपने को जो अधिक बोरियों का मूल्य निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अपना जो दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर दूसरा है, गुणज तथ्य 40 इंटू 250 के समतुल्य गुणज तथ्य हैं। इसके अगर अपन को गुणा, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि 40 इंटू 240 को गुणा करो। इनको यदि अपन गुणा करेंगे तो अपने को मिलेंगे 9600। ठीक है, बराबर। तो इनमें से अपन किसको गुणा करें कि अपने को 9600 मिले? यदि अपन 24 इंटू 2 करेंगे तो 48, 480 इंटू 20 करेंगे तो अपने आ जाएंगे 9600। तो ये दूसरा वाला, तो इसके बराबर समकक्ष जो है ये बी वाला सही है दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है वो है कि 864 भाजक 4 को हल करने पर शेषफल होगा। यदि 864 में जो अपन इसका भाग देंगे तो इसमें देखो 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 2 बार 24। तो इसमें जो राइट जो आंसर कुछ भी शेषफल जो है कुछ नहीं, शून्य बचेगा दोस्तों। और अब जो अपना है चौथा प्रश्न, चौथा जो प्रश्न है, एक भामाशाह ने एक ब्लॉक में 105 विद्यालयों में एक पंखा बैठ गया। 105 विद्यालयों में एक एक पंखा बैठ गया, मतलब 105 उन्होंने पंखे बैठ गए। यदि एक पंखे की कीमत 1205 रुपये हो तो उन्होंने कितने मूल्य के पंखे बैठ गए? यानी कि हमें यदि एक मूल्य अगर दे रखा हो और हमें बहुत सारों का मूल्य निकालना हो तो हमें गुणा, उस समय अपन गुणा करेंगे तो 12 65 25 जो है अपना ये वाला जो आंसर है वो सही आंसर आएगा दोस्तों। अगला जो अपना सवाल है वो गुणा, इस आकलन में गुणा पर आधारित है। तो इसने क्या किया है कि हमें गुणा दिया है 8635 को 98 से गुणा करना है। तो साहब आप पहले 8 का गुणा जो करेंगे तो आपके आएंगे 69080 इंटू 51777। तो इनको आप जोड़ोगे तो आपके आ जाएंगे कि 84623 इस तरह से आपके ये आंसर आएंगे। अगला जो आपका गुणा है वो ये वाला गुणा है कि 5424 को 7 9 से गुणा करना है। सबसे पहले 9 की टेबल बोलोगे तो 6 आएगा, हासिल लगाना है, फिर 1, फिर आएगा 8, फिर 8, फिर 4। इस तरह फिर आपको यहाँ पे इंटू लगाना है, फिर 8। ठीक है दोस्तों, फिर है जो 6, फिर 9, फिर 7, फिर 3। इस तरह से फिर इसको आप जोड़ लोगे तो 6 9 4 8 2 और 4, इस तरह के आपके ये गुणा के आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी तरह से आप भी इसको अपनी कॉपी में गुणा करो, अपनी वर्कबुक में इसको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। अगला जो है आपको गुणा करना है 8324 को 76 से गुणा करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं 6 से 6 अपने 30 सुपर
और फिर 5 5 दूनी 10, 6 3 15 आ जाएंगे, 6 3 18 का 8, और फिर आ जाएंगे आपके एक सेकंड 6 अपने 30 सुपर हासिल 3 15 हासिल 1 9 आएगा यहाँ पे 9। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे 4। ठीक है, 9 9 4। अब यहाँ पे इंटू लगा देना है आपको। यहाँ पे आ जाएंगे 5 7 2 8 5। इसको अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 0 0 7 2 3 6। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब अपना अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इसको आपको अच्छे से समझना है। समझने के लायक जो प्रश्न है वो यही प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले जो इसने बताया है कि एक मेज का जो मूल्य है वो 645 रुपये हैं, तो ऐसी ही 325 मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मेज का मूल्य आपको दे रखा है और अधिक मूल्य को निकालना है, तो आपको मैंने बताया था कि आपको गुणा करना है दोस्तों। 645 इंटू 325 को आप गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका जो है मेजों का मूल्य होगा 2,09,625। ये आपके मेजों का मूल्य है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगला जो आपका सवाल है वो है कि एक विद्यार्थी ने 7,336 को 45 के स्थान पर 54 से गुणा कर दिया। वो तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, मतलब जिसने गलत जो गुणा किया है उसमें से आपको जो 54 से तो उसने गुणा कर दिया, माइनस क्या करना है 7,336 इंटू 45 को करना है। ये प्रोसेस आप करोगे तो आपके आएंगे 3,96,144 माइनस 3,30120 3 लाख। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 66,024। ये आपका आंसर अधिक था। अगला प्रश्न है 950 में यदि आप 22 का भाग दोगे तो शेषफल किस तरह कितना बचेगा, तो 43 भाग तो इसका भागफल जाएगा, और जो शेषफल जो बचेगा वो 0,4 बचेगा। 836 में यदि आप भाग दोगे तो 26 बार इसका भाग जाएगा, और इसका जो शेषफल जो बचेगा दोस्तों वो 0,4 इसका शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप भी मतलब अपनी नोटबुक में भाग दीजिए, भाग की प्रैक्टिस करिए। बिना भाग की प्रैक्टिस से आप सीख नहीं पाओगे। अगला जो प्रश्न है वो है एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों से भरा जा सकता है। यदि अपने को गिलासों को भरनी है और ज़्यादा है तो उसमें अपने सबसे 4 लीटर और 500 मिलीलीटर इस सभी को एक ही इकाई में देंगे, तो 4,500 मिलीलीटर दही हो गया है। ठीक है, और 25 मिलीलीटर धारिता, तो इसमें अपने को 25 का भाग देना है। 25 का भाग दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपके 130 गिलास हैं, आप इसको भर सकते हैं, गिलासों को भर सकते हैं। इस तरह से मैंने गणित के जो जितने भी कार्यपत्रक थे, आकलन थे, वो मैंने सारे करवा दिए, और नेक्स्ट जैसे ही आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।